आज का हमारा टॉपिक है गौतमीपुत्र शातकर्णी। सातवंश को गौरवान्वित करने वाला शासक था गौतमीपुत्र शातकर्णी। इनका शासनकाल 106 से 130 ईस्वी माना गया है। वह सातवाहन वंश का महानतम नरेश था और उसकी गिनती भारत के महान एवं पराक्रमी राजाओं में की जाती है। उसके गौरव का दस्तावेज नासिक से प्राप्त वह अभिलेख है जिसे उसकी माँ गौतमी बलश्री ने अपने पौत्र वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी के शासन के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण करवाया था। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र को सातवाहन वंश के यश को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। इस अभिलेख के अलावा गौतमीपुत्र का स्वयं का शासन के 18वें वर्ष में जारी नासिक से प्राप्त अभिलेख व गौतमीपुत्र और उसकी माता गौतमी बलश्री द्वारा संयुक्त रूप से जारी 24वें वर्ष का अभिलेख गौतमीपुत्र के बारे में जानकारी के अन्य स्रोत हैं, परंतु उसकी माता गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख ही गौतमीपुत्र के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराता है। गौतमीपुत्र की विजय एवं उपलब्धियों को देखें तो वह एक महान विजेता के रूप में जाना गया है। गौतमी बलश्री के अभिलेख में उत्कीर्ण है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करने वाला था, शक यवन और पल्लवों का नाश करने वाला था और शैरात वंश को निर्शेष करने वाला तथा सातवाहन कुल के यश की प्रतिष्ठापना करने वाला था। इसके अलावा भी उसे समस्त राजाओं के ऊपर राज्य करने वाला, अपराजित, युद्ध में अनेक शत्रुओं को जीतने वाला व जिसके वाहनों ने तीनों समुद्रों का जल पिया आदि कहा गया है, जो उसके महान विजेता होने का प्रमाण है। इसमें संशय नहीं। इन कथनों की पुष्टि अन्य प्रमाणों से भी होती है। गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख के आधार पर कहा जाता है कि गौतमीपुत्र शातकर्णी का राज्य संपूर्ण दक्षिणापथ में विस्तृत था। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र शातकर्णी को कभी पराजित न हुआ तथा जिसके वाहन ने तीनों समुद्रों का जल पिया आदि कहा गया है। संभवतः प्रायद्वीपीय भारत में एक शक्तिशाली राज्य के निर्माण का यह पहला प्रयास था। गौतमीपुत्र की विजयों से स्पष्ट है कि उसने दक्षिण के राज्यों सहित गुजरात, काठियावाड़, महाराष्ट्र और मध्यकाल में फैला एक विशाल साम्राज्य कायम कर लिया था। उसने जिन राज्यों को जीता वे थे असिक, कृष्णा नदी का तटवर्ती प्रदेश, असक, गोदावरी नदी का तटवर्ती प्रदेश, मूलक, प्रतिष्ठान के आसपास का प्रदेश, सूरत, दक्षिणी काठियावाड़, अपरांत, उत्तरी कोंकण, कुकुर, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, अनूप, नर्मदा नदी के तट पर महेशमती के निकटवर्ती प्रदेश, विदर्भ, बरार प्रदेश, आकर, पूर्वी मालवा तथा अवंती, पश्चिमी मालवा। इन प्रदेशों की सूची से ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ प्रदेश पहले से सातवाहन राज्य के अंग थे और शेष अनेक क्षेत्रों की विजय सर्वप्रथम गौतमीपुत्र ने ही की थी। गौतमीपुत्र द्वारा शासित प्रदेशों की सूची से स्पष्टतः उसके साम्राज्य विस्तार पश्चिम में कोंकण से पूर्व में बरार तक और उत्तर में मालवा और काठियावाड़ से दक्षिण कृष्णा नदी तक मान सकते हैं। इस अभिलेख से यह भी ज्ञात होता है कि गौतमीपुत्र संपूर्ण दक्षिणी भारत का अधिपति होने का दावा करता है, क्योंकि उसका एक विशेषण त्रिसमुद्रतोय पीत वाहनस्य है, अर्थात उसके हाथियों ने अनुमानतः अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर का जल पिया था। यह हो सकता है
कि एक काव्यात्मक अतिरंजना हो, परंतु निश्चय ही इतनी विजय के बाद संपूर्ण दक्षिण भारत उसका प्रभाव स्वीकार करता था। गौतमी बलश्री के अभिलेख में गौतमीपुत्र को शक, यवन एवं पहलों का विनाश करने वाला बताया है और शहरात वंश को निर्मूल करने वाला कहा है। इस अभिलेख में गिनाए प्रदेशों में अपरांत, अनूप, सुराष्ट्र, कुकुर, आकर, अवंती वस्तुतः शहरातों के प्रदेश थे। गौतमीपुत्र ने संभवतः उन्हें कार्दमक वंश के नहपान से छीने थे। उल्लेखनीय है कि नहपान ने पूर्व में सातवाहनों के राज्य को भारी क्षति पहुंचाते हुए महाराष्ट्र और अपरांत प्रदेश उनसे छीन लिए थे। नहपान के मंत्री अयम का जुनार अभिलेख और उसके दामाद उशवदात के अभिलेख नासिक और काले से मिलते हैं, परंतु शीघ्र ही स्थिति ने पलटा खाया और गौतमीपुत्र ने अपने खोए हुए क्षेत्र ही नहीं प्राप्त किए, बल्कि उसने शहरातों वंश को ही निर्मूल कर उनके प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया। नासिक से प्राप्त गौतमीपुत्र ने के शासन के 18वें वर्ष में स्कंधावास में से जारी अभिलेख से भी यह सिद्ध होता है कि नासिक वह जीत चुका था। इसके अलावा नासिक के ही जोगलथंबी मुद्रा भांड से प्राप्त 13,250 सिक्कों में 9,000 के लगभग सिक्के ऐसे हैं जो नहपान के हैं, जिन्हें गौतमीपुत्र ने पुनः मुद्रित करके चलाए थे। अतः निश्चय ही उसने जिन शकों का विनाश किया उनका नेता शहरात नक नहपान ही रहा होगा। यवन और पहलव इस काल में पंजाब एवं सिंध में ही शेष थे। यह संभव है कि कुछ छोटे यवन पहलव राज्य शहरातों के अधीन रहे हों जिन्हें उसने जीता हो, और यह भी संभव है कि शहरात शकों के विनाश को इस लेख में प्रतीक रूप में सभी विदेशियों के विनाश के रूप में शक, यवन, पहलव कहा गया हो। नहपान की अंतिम ज्ञात तिथि 46 शक संवत है, अर्थात 124 ईस्वी। इसके बाद कोई लेख न मिलने से यह स्पष्ट है कि शहरात अब निर्मूल किए जा चुके हैं। गौतमी बलश्री के अभिलेख से गौतमीपुत्र के व्यक्तित्व एवं चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश पड़ता है। इसमें कहा गया है कि उसका मुखमंडल विमल कमल के समान था और जो पूर्ण चंद्र के समान श्री से युक्त, सुंदर और सुदर्शन था। उसकी चाल को श्रेष्ठ हाथी की चाल के समान और उसको सुडौल, दीर्घ, सुंदर भुजाओं वाला बताने में निश्चय ही उसकी माता की स्नेहिल दृष्टि ही रही होगी। गौतमीपुत्र एक सुदर्शन व्यक्तित्व का स्वामी होने के साथ ही एक महान विजेता भी था। उसने अपने शत्रुओं के समूह को अनेक युद्धों में पराभूत किया। उसने एकांकुश, एकशूर और राम, केशव, अर्जुन और भूम के सदृश पराक्रम वाला कहा गया है, किंतु उसमें दया और उदारता के गुण भी थे। वह विजयोन्मत्त नहीं था। उसका निर्भय हाथ अभ्युदक देने से आर्द्र रहता था। शत्रुओं का प्राण हिंसा में उसकी रुचि नहीं थी। उसके व्यक्तित्व में अनेक गुण विद्यमान थे जो उसे समग्रता प्रदान करते थे। वह आगमों का ज्ञाता था, श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रयदाता था और सदाचारी था। वह प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझता था। वह धर्म शास्त्रसम्मत कर ही लेता था। वह द्विज एवं द्विजेतर सभी कुलों का पोषक था। उसने वर्ण संकरता को रोककर वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थिरता प्रदान की थी, किंतु यह भी उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लाभ के लिए उसने अपने पुत्र वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी का विवाह शक, क्षत्रप, रुद्रदामन की पुत्री के साथ किया था।
यह सूचना कन्हेरी अभिलेख से प्राप्त होती है। गौतमीपुत्र की उपलब्धियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि बावजूद पक्षपात एवं अतिशयोक्ति के उसका चरित्र एवं व्यक्तित्व असाधारण था। जुनार अभिलेख में शरात नहपान की अंतिम तिथि 46 का उल्लेख है। यह शक संवत की मानी गई है। इस तिथि के बाद कोई अन्य शरात अभिलेख उपलब्ध नहीं है। अतः 46 शक संवत को नहपान की अंतिम तिथि मानना समीचीन है। इससे स्पष्ट है कि उसने 46 + 78 = 124 ईस्वी तक महाराष्ट्र में शासन किया था और इस तिथि के पश्चात गौतमीपुत्र ने उसके राज्य पर अधिकार कर लिया। महाराष्ट्र के नासिक से प्राप्त गौतमीपुत्र का लेख शासन के 18वें वर्ष का है। अतः उसका शासन प्रारंभ होने का वर्ष 124 - 18 = 106 ईस्वी था और नासिक के अन्य अभिलेख में गौतमीपुत्र के 24वें वर्ष का उल्लेख है। अतः वह 106 + 24 = 130 तक शासन कर रहा था। धन्यवाद।